अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन इकराम, 2-3 रोज़ से मेरे बयानात यूट्यूब पर गश्त कर रहा है। आप सभी हजरात 2 बयान सुन रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपया इनाम का मैंने ऐलान किया और देवबंदियों के कुफरी अकायद बयान किया। तो वो 1 लाख रुपया इनाम के लालच में देवबंदी, इनके झूठे मक्कार दज्जाल, इनके मौलवी लोग कॉल कर रहे हैं और असगरी को भी 1 लाख रुपया का लालच पैदा हो गया। अब असगरी फ़ोन करके मुझसे मुनाजरा और वो बयान के ताल्लुक़ से बात करने के लिए कॉल किया था, लेकिन असगरी से हमारा चैलेंज आमने सामने बैठने का है। असगरी कब हमारे सामने बैठेगा वो ऐलान कर दे। तो उस ताल्लुक़ से मैंने जब बात किया तो असगरी पहले तो आमने सामने बैठने से मुकर रहा है। 1 महीने के बाद का डेट दे रहा है। आज 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर के फजर सुबह के वक्त ये ऑडियो अपलोड हो रहा है। सुबह 7 बजे तक अपलोड हो रहा है ये ऑडियो, और दिसंबर के पहले हफ्ते में वो मुनाजरा करने का चैलेंज दे रहा है। अब बताइए, रोज़ फ़ोन कर कर के दलील दे सकता है, आमने सामने बैठने के लिए इसको 1.5 महीने का वक्त चाहिए। फिर ये कह रहा है मैं सफ़र में जाने वाला हूँ। मैंने कहा सफ़र कब जाएगा बोल। आखिर पहले तो वक्त नहीं बता रहा है, बहुत चिल्लाम चिल्ली कर रहा था ताकि वो चिल्लाकर अपने को सही साबित करके भाग जाए। फिर मैंने कहा डेट बता कब जा रहा है तू। फिर वो बोला 20 तारीख को कश्मीर जा रहा है। तो मैंने कहा 20 तारीख को जा रहा है तो 19 तारीख को मुनाजरा कर। तो आखिर 19 तारीख को मुनाजरा सुनते ही वो अपने मुनाजिर होने का जो मैंने उसको सनद दे दिया, मेरा सनद इतना मुअतबर है, उस खुशी में ही फ़ोन काट करके भागा। अब ये एडिट करके अपनी बातों को झूठ मूठ करके लोगों को धोखा देने के लिए फिर दूसरा एक झूठा ऑडियो बनाएगा और बोलेगा जलालुद्दीन भाग गए। लेकिन इस बार मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भागूंगा नहीं। तू पहले ऐलान कर 19 तारीख को कहाँ मुनाजरा करेगा, जगह बता। और 19 तारीख 19 अक्टूबर ईशा के बाद मुनाजरा होगा, तूने बता दिया, लेकिन मुनाजरा किस जगह पे होगा, किस मौजू पर होगा, शराइत क्या होगी, मुनाजिर तू रहेगा और मैं रहूँगा, ये तो मैं तय कर दिया। मैं मुनाजरा करूँगा तेरे साथ और तेरे जगह पर हम आ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इंतज़ामात के बारे में तू हमको इत्तला देगा। और इत्तला कल 17 अक्टूबर, यानी आज मैं 16 अक्टूबर को बयान जारी कर रहा हूँ। अभी रात 12 12:30 बज रहा है, तो 16 अक्टूबर की रात में मैं बोल रहा हूँ। तो 17 अक्टूबर के रात 10 बजे तक तू ऐलान करेगा मुनाजरा कहाँ हो रहा है और शराइत क्या, मौजू क्या, तू ऐलान करेगा। तेरे मौजू और शराइत से इत्तेफाक करने के बाद तेरे सदर से परमिशन, मस्जिद कमेटी के लेटर पैड में मस्जिद कमेटी का परमिशन दिखाना पड़ेगा। कल रात 10 बजे यानी 17 अक्टूबर के रात 10 बजे तक तू परमिशन दिखाएगा, पुलिस परमिशन भी दिखाएगा और कमेटी वालों की परमिशन दिखाएगा। और तेरे ज़िम्मेदार इदारे से तू तस्दीकनामा और उनके तायद तू दिखाएगा, क्योंकि तेरे जगह पर हम आ रहे हैं, पहले तुझे दिखाना होगा। तू जब दिखाएगा फिर हम यहाँ से दिखाएंगे, और अगर तूने दिखा दिया और हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमारी शिकस्त होगी। और अगर तूने नहीं दिखाया तो कल रात 10 बजे के बाद तेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। असगरी देवबंदी, अगर तू एक बाप की औलाद है, तो तेरी माँ नेक है, तेरा बाप एक है, और सारे देवबंदियत, सारी देवबंद की ज़ुर्रियत को मैं ऐलान करता हूँ कि तुम्हारे किसी देवबंदी में हलाली नहीं है। पहले असगरी मुनाजरा करेगा और असगरी का ये ऐलान कर दे कि मैं मुनाजिर होने का लायक नहीं, मैं मुनाजरा कर नहीं सकता, मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करता हूँ। अगर असगरी ऐलान कर देगा फिर किसी और देवबंदी से मुनाजरा होगा। और देवबंदी उलमा के कुफरिया इबारात पर अशरफ अली थानवी काफिर है, कासिम नानूतवी काफिर है, इनके कुफरियात पर बात होगी, मुनाजरा होगा। तो असगरी पहले शराइत कल रात में 10 बजे तेरे परमिशन के ऐलान के बाद, परमिशन दिखाने के बाद शराइत तय होगी, और शराइत तय होते ही 19 तारीख को मैं इंशाअल्लाह दोपहर तक या शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। मगरिब से पहले मैं तेरे गांव में वहां पहुंच जाऊंगा, ये बात है। और असगरी की दूसरा एक रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जो व्हाट्सएप से मुझे मिला है देवबंदियों के ग्रुप से। यानी देवबंदी लोग परेशान हाल होकर, गोवा के बेसहारा, बेयारो मददगार परेशान हाल देवबंदी असगरी को फ़ोन किया था
तो असगरी उनको धोखा कैसा कैसा धोखा दिया देखिए। वो मेरे सामने मुनाजरा करने से वो भागा, उसके कमेटी वाले इजाज़त नहीं दिया। और अगर ये मुनाजिर इतना बड़ा मुनाजिर है तो कमेटी वाले परमिशन नहीं दिया तो भी वो कह सकता था ना, मैं फ़लाना दूसरी जगह मुनाजरा करूँगा। वो उसी जगह मुनाजरा करना चाह रहा है और कमेटी वाले परमिशन नहीं दे रहा है। दोबारा हम जाते हैं तो कमेटी वाले माजरत चाहता है, कमेटी वाले खुद कहता है कि आला हज़रत का एहसान है सारी उम्मत पर। तो इन सारी बातों को असगरी छुपाता है। और असगरी के धोखा और मक्कारी देखिए, गोवा के देवबंदियों से कहता है कि उसको पकड़ के रखो और हमको फ़ोन करो, स्पीकर ऑन करके हम यहाँ से दलील देंगे और वहाँ से वह दलील देगा। आमने सामने बार बार बोल रहा है कि आमने सामने ही मुनाजरा होगा, लेकिन ये देवबंदी की हिम्मत नहीं है, ये बहाना बना रहे हैं आमने सामने बैठने को, किसी के पास वक्त नहीं है बोल रहा है। बेशक तेरे पास वक्त नहीं होगा, लेकिन हमारे पास आमने सामने बैठने का वक्त है। हम धोखा नहीं देते, हम डंके के चोट पे आमने सामने बैठने से हम डरते नहीं। देवबंदी से हम कहते हैं असगरी से, तू आमने सामने हिम्मत कर, एक बार तू हिम्मत दिखा और हमारे जगह पे आएगा तो पहले हम परमिशन दिखाएंगे, और अगर तेरे जगह पे हम आ रहे तू पहले परमिशन दिखा, फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। तो गोवा के देवबंदी बार बार इसे कह रहे हैं सामने बैठो, सामने बैठकर जलालुद्दीन से मुनाजरा करो। और मुझसे कितना परेशान है देवभंगी, आप देखिए देवबंदियों की रिकॉर्डिंग से आप समझ जाएंगे। पूरा दोनों रिकॉर्डिंग आप सुनिए। और ये देवबंदियों से कहता है कि जलालुद्दीन को जहाँ मिले पकड़ के रखो, फिर हम मुनाजरा करते हैं फ़ोन पे। अरे पकड़ने की क्या ज़रूरत है, तू ऐलान कर, तू ऐलान कर, तस्दीकनामा दिखा, परमिशन दिखा, हम खुद वहाँ पहुँच जाते हैं, पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे सामईन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों रिकॉर्डिंग सुने। पहले मेरे साथ जो असगरी की बात हुई वो भी सुने, और देवबंदी परेशान होकर असगरी को जो बुला रहा है और असगरी सामने आने से भाग रहा है, दोनों सुनिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आखिर तक सुने। और हमारे चैनल पर जो नए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। ज़रूरी बात और ये कहना चाहता हूँ कि असगरी कल 17 अक्टूबर रात के 10 बजे से पहले अगर परमिशन, पुलिस परमिशन और मस्जिद कमेटी की परमिशन और अपने मुनाजिर होने का तस्दीक तायद अगर कल रात 10 बजे तक, 17 अक्टूबर रात 10 बजे तक नहीं दिखाया तो फिर असगरी की शिकस्त और उसके भागने का ऐलान कर दिया जाएगा और असगरी को हरामी साबित कर दिया जाएगा। और अगर कल रात 10 बजे तक इसने तस्दीकनामा, तायदनामा, लेटर पैड, मस्जिद कमेटी के तस्दीक, मस्जिद कमेटी की इजाज़त सब अगर दिखा दिया, फिर मैं भी इंशाअल्लाह दूसरे दिन मैं दिखाऊंगा और उसके बाद मैं इजाज़त लेकर, अपने ज़िम्मेदारों से इजाज़त लेकर मैं इंशाअल्लाह 19 तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा। पहले तस्दीकनामा, तायद और इजाज़त, पुलिस परमिशन सब दिखाना होगा। उसके बाद मुनाजरा के शराइत तय होगी, शराइत में दोनों इत्तेफाक होने के बाद मुनाजरा होगा। और कोई गैर ज़रूरी शराइत अगर किसी ने रखा, जो मुनाजरा के उसूल के ख़िलाफ़ अगर शराइत कोई रखा तो उनकी शिकस्त मानी जाएगी। और हमारा दावा है उलमाए देवबंद काफिर है और उलमाए देवबंद दुनिया का बदतरीन काफिर है, और ये हम साबित करेंगे, इस पर मुनाजरा होगा। अब असगरी की रिकॉर्डिंग सभी हजरात सुने और देखें ये कितना बड़ा बेगैरत है, बेहया इंसान है, और मुनाजरा से किस तरह भागने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार इसको भागने नहीं दूंगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग पूरा सुने। हेलो, हाँ जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? गोवा से बोल रहा हूँ जी। वो मस्जिद में क्या हुआ था, एक जलालुद्दीन बोल के एक मौलवी आया है यहाँ पर जी, आपकी मस्जिद में आया था? हाँ, बार बार लोगों को परेशान कर रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हसन। हसन? हाँ। तो महबूब भाई कोई थे? हाँ, महबूब भाई को भी बार बार परेशान कर रहा है, सब लोगों को। ये नमाज पढ़ते हैं ना, अकामत से पहले बैठने को बोलता है, मुसाफा करता है, सब रूल्स मस्जिद में ये कर रहा है जी। तो फिर एक नंबर आपको मैं देखा
तो आपका नाम ये है ना? हेलो, जी। तो आप आएंगे इधर गोवा को? भाई मसला क्या है बताएं ना। तो बार बार लोगों को परेशान कर रहा है, देवबंदी मस्जिद में आना नहीं, ऐसा करना नहीं, मुसाफा करना है। मुसाफा करना है? हाँ, तो नमाज होती है ना, तो मुसाफा मुसाफा करने के लिए बोलते हैं। तो आपकी मस्जिद में आया था वो? हाँ, तो आपकी मस्जिद में जिम्मेदार कोई है कि नहीं? जिम्मेदारी बोलता है वो, जिम्मेदार भी सब बोले हमने खामोश है, तुम्हारे मौलवी को ले आओ, ऐसा बोलता ना। अपनी मस्जिद में जिम्मेदार है कि नहीं कोई? मस्जिद में जिम्मेदारी है हजरत, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अपने मौलवियों को बुलाओ। नहीं, पहली बात तो है उसकी मैंने धज्जियां इसकी उड़ाई है मस्जिद की, मेरा नंबर ब्लॉक किया है वो, उससे बात करने की हिम्मत नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं आप, अगर आपकी मस्जिद में किसी मस्जिद में आए ना तो पकड़ रखो आप, ठीक है? और पकड़ रख करके मोबाइल में तो कराओ, स्पीकर चालू रखो, ठीक है? वो दलील देगा, यहाँ से मैं जवाब दूंगा, उसने मस्जिद मुसल्लियाँ बैठा के रखो सबको, और पता चलेगा उसको खामोश कराने का कि 3 मिनट 4 मिनट तय कर लेंगे, 5 मिनट वो बोलेगा, मैं खामोशी सुनूंगा, फिर मैं 5 मिनट वो सुने खामोशी का। बहरहाल देखना, उसको मैंने ऐसी कुटाई की है, हमारी मस्जिद में आया था बराबर, लेकिन हमारी मस्जिद में आया था असर के टाइम पे आया था। उससे जब बात हुई, मैंने कहा असर के बाद शराइत तय करेंगे, मुनाजरा होगा। जैसे ही मैं नमाज में मुसल्ले पे खड़ा हुआ भाग गया यहाँ से। और एक बार ऐसा आमने सामने करेंगे, वो आमने सामने के बात बहुत बोलते हैं वो। हाँ, तो इसकी औकात ही नहीं आमने सामने करने की। पहली बात तो ये है, ये किसके पास टाइम है आमने सामने करने की, ठीक है? और दूसरी बात महबूब भाई, महबूब भाई कहाँ थे? महबूब भाई कहाँ थे? महबूब भाई भी थे, महबूब भाई रुके नहीं। हम तो ये क्या, हमें तो पहले 4 महीने अभी तो लगा के चिल्लाए हैं, ये 4 महीने लगा के आए। कहाँ लगा 4 महीने आपका? हमने इधर गए थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में गए थे हम। अरे आते ही ये जलालुद्दीन नाम का मौलवी कोई आया, ऐसा करना वैसा करना, ये सब हमको भी उसका काम ही वो यही करता है। मैं अभी सुना कि उसके ऊपर FIR मुकदमा किया है ना किसी ने, क्या हमको मालूम है तो। हाँ, उसके ऊपर केस किया है ना? हाँ, केस है, मुझे क्या मालूम नहीं। मैं देख के तो सारे मौलवियों को फोन कर करके आपका नंबर मिला, तो फिर आप मैं क्या बोलता हूँ, मैंने सुना ऐसा कि महबूब भाई साहब बोल रहे हैं, महबूब भाई को जो साथी फोन किया है वो किसने बात की महबूब भाई के साथ? अपना कोई साथी है जमात में गया था वो महबूब भाई से बात किया है, तो कौन साथी है? महबूब भाई नहीं थे वहाँ। महबूब भाई थे, लेकिन उनको भी कुछ तो बोलने, उनको तो बहुत परेशान किया हो महबूब भाई भी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ महबूब भाई से जिस साथी ने बात किया है कि वो जलालुद्दीन यहाँ आया था, बोल रहा था कि शुरू इकामत में खड़ा नहीं होना है, ये है वो है, तो वो उसका वो है कौन? वो ये आता है, वो ऐसा कितना भी बोलने के बाद वो ऐसा ही आते हैं वो। नहीं आप बात समझे नहीं। जो साथी अपना महबूब भाई से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि महबूब भाई ने बोला क्या क्या मसला है उसका, आपका ये जमात का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बंद करके। जमात का काम तो हो रहा है, काम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्यों बंद करेंगे? तो साथी कौन है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। महबूब भाई साथी है, महबूब भाई से जो बात कर रहा है फोन में, है कौन वो? और इसने बोला कि जलालुद्दीन को हमने मीटिंग में बुलाया, वो आया नहीं है, और जलालुद्दीन के ऊपर हमने FIR दर्ज किया है, पुलिस भी आई तो उसके पास। तो ये किस मामले की बात हो रही है? ये वही तो है, जलालुद्दीन आके परेशान कर रहा है बार बार मस्जिद में। किस मस्जिद में आया था? ये अपने गोवा में इसके मस्जिद। आपकी मस्जिद में? हाँ। तो मस्जिद का नाम क्या है? ये पहले हम तो गए थे मदीना मस्जिद के पास, वो जमात ले गया था। हाँ, वो हमको पकड़ा था, ऐसा सब परेशान कर रहा था वो। क्या जिस मस्जिद में वो आया था वो मस्जिद का नाम क्या है? वो मदीना मस्जिद के मदीना मस्जिद है। तो आपकी मस्जिद है? हाँ, तो आपकी मस्जिद है मदीना मस्जिद? हमारे नहीं, उधर हम नमाज को जाते हैं ना बा। अच्छा। तो उससे पहली बात तो ये है, अब तो आएगा नहीं बराबर। एक बार जहाँ आता है लोग उसके औकात देख लेते हैं। तो ये अमरोहा भी गया था बराबर,
नौगामा वहाँ भी गया था। वो दूसरी मरतबा वहाँ वो असल में क्या है, और इस बहाने से वो चंदा करता है। हाँ और उसके मुताबिक उसके बोलने ने ये बात खास कर दी है उसके पर्दा को कि वो चंदा करके पैसा लूटता है और अपने फैमिली को पालता है। हाँ मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। हाँ हाँ उसकी है। और आपका ये नंबर व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप आपका? हाँ व्हाट्सएप चलता है। वो जरा उनके वीडियो भेजो तो फिर मुझे, मैं भी शेयर फैला देता हाँ, हूँ। मैं वो भेज रहा हूँ वीडियो। उसका ही मौलवी ने जिससे मेरा मुनाजरा हुआ है, हाँ वो जलालुद्दीन के मुतालिक ये बात फैलाया है कई मौलवियों के सूत्र से कि वो जलालुद्दीन चंदा करता है और कहता है कि मैं 10-20 मदरसा चलाता हूँ, 20-25 मस्जिद बना चलाता हूँ, तो चंदा करके बीएचओ पालता है, बराबर। और बहुत सारे उसके काले चिट्ठी है, मैं उसको खोलूंगा। आप मेरे पर्सनल मैसेज करिए इसी नंबर को। हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? हसन भाई? हाँ सन भाई। अच्छा ठीक है। तो अगर आपके इलाके में आ जाए तो आप लोग पकड़ के रखो उसको, पकड़ के रखिए सर, उसको मजबूर करें कि मोबाइल से स्पीकर चालू करके बात करें मेरे से, 5 मिनट तय करें, दरमियान बिल्कुल ना बोले, मैं उसके पीछे नहीं बोलूंगा, ठीक है। इस तरह पकड़ के रखते हैं और आपको कॉल करते हैं, फिर आमने सामने को बहुत बोलता है वो इसी से यही आमने सामने, जब आप लोग वहाँ मौजूद रहेंगे तो ये आमने समझ लो आमने सामने ही है। वो हवाला देगा आपके सामने बैठ करके, मैं हवाला दूंगा, आप लोग देखेंगे। तो आप अभी वक्त के पास है नहीं कि जिसमें कोई जाए, बराबर। आए या फिर वो पकड़ के ला के उसको वहाँ रखो, फिर से मुनाजरा कराओ उसका, ठीक है। हाँ पकड़ के रखने के बाद हजरत आपको मैं कॉल करता हूँ, और फोन पर बराबर नहीं होता हो, आमने सामने ऐसा एक बार करे ना तो फिर एक वीडियो बना के भेज देने का सब। हाँ ठीक है, आप पकड़ रखो पहले से, फिर मुझे फोन करें। हाँ फिर आप ठीक है, आप आएंगे ना फिर, लेकिन अरे पहले पकड़ के रखो उसको। हाँ ठीक है। आप मेरी बात सुनो ना, मेरा उसूल क्या है कि पहले मोबाइल में बात कर लो, उसकी औकात नहीं आमने सामने बैठनी, बराबर। पहले आप फोन में बात कर ले, आप लोग देख लेंगे उसकी औकात को, फिर बाद में अगर वो तैयार हो आमने सामने, आपके सामने कहेगा कि हाँ आमने सामने करेंगे, इस तरह फिर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, और मेरी पर्सनल में मैसेज करें। हाँ ठीक है ठीक है। आमने सामने तो हम मुनाजरा कोई अभी होता ही नहीं है, ठीक है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो सबसे पहले उसको फोन में बात कराएं मेरे से, और आपके मुसल्ली वहाँ रहेंगे, वो भी रहेगा, गुप्तों पर आप लोग देख लेंगे उसकी औकात किस तरह भागता है। हाँ ठीक। वो चंदा बटोरने के लिए काम करता भाई, कोई औकात नहीं उसकी। ठीक है समझिए। हाँ ठीक है। हाँ रखो। अब मुझे मैसेज करें, मेरे पर्सनल मैसेज करें। ठीक है। हाँ असगर देवबंदी बोलो। हाँ, तुम्हारा फोन था 12 बजे। हाँ 12 बजे नहीं, आज दिन में। हाँ दिन में। हाँ तुम फोन कर रहे थे उस दिन, मैं बाइक चला रहा था और तुम मरदूद भागता है बोले, बदतमीजी कर रहे थे। जब आदमी कोई बिजी हो तो तुम बदतमीजी क्यों करते हो फिर उसके साथ? तुम जैसे करते हो। कितने बार तुमसे बात हुई और उसके बाद तुम्हारे जितने रिकॉर्डिंग तुम्हारा यूट्यूब पे मौजूद है, ज्यादातर मेरे साथी। कृपा करीने बोलो। इसमें भागने की कौन सी बात है? तुम बताओ कब आमने सामने कब बैठ रहे हो? आओगे तुम? हाँ आऊंगा, पहले तुम वादा करो सामने बैठोगे, चैलेंज करो तुम। अगर तुम कह रहे हो और फोन कर रहे हो मुझे, आमने सामने बैठे, किसने किया? जवाब दे रहा हूँ। किसने किया? खामोश रहो। अभी फोन किसने किया? हाँ, तुम्हारा मिस कॉल था ना आज 12 बजे। उससे पहले किसने फोन किया था? कब किए थे? कल मैं बाइक चला रहा था, तुम 6-7 बार फोन किए। हाँ खामोश रहो। 7 बार फोन किए, और उसके बाद मैं कल फ्री होके 12 बजे आज मैंने फोन किया था तुमको। तुमको इसलिए फोन किया। अभी किसने फोन किया? खामोश रहना तू, मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहना, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। तुमने एक नंबर लेकर के लाइन करवाया था, नंबर है 9840, 5 मरतबा 7 है और आखिर में 4 है। उसके नंबर तुमने फोन किया था और बोल रहे थे, मैं अजान का जवाब दे रहा था, तूने कहा कि ये लिवासत कर रहा था, तुम्हें बोला था। तो तुम्हारे यहाँ अजान का जवाब देना लिवासत करना है, मैंने बोला था, लेकिन तुम फोन करके भाग गए। फिर मैंने फोन लगाया था, तुमने फोन सुन, खामोश रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर तुमने आज फोन किया 12 बजे, किया था ना तुमने। फिर मैंने अभी फारिग हो तो अभी लगाया तुमको फोन, तुम बोल रहे आमने सामने मुनाजरा करने का। आ जाओ, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आता हूँ तो तू दुम दबाकर भागता है, भगोड़ा कहीं का। अच्छा पहले मैं जवाब दूं? तू पहले चैलेंज कर।
तू पहले वादा कर, चैलेंज कर के सामने बैठेंगे और पुलिस प्रशासन ऑर्डर परमिशन तेरे कमेटी वालों का तू सिग्नेचर लेके हम तैयार है मुनाजरा करने के लिए, तू पहले पेश करेगा। अच्छा, वादा कर, पहले वादा कर, डेट बता उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, बीच में बिल्कुल मत बोलना। हाँ। तो मैं जवाब, तुमने सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अब तुम जो बोलना तुम्हारे बारे में बोलना है, ठीक है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ, तुमने जब मुझे अभी चैलेंज किया फोन करके कि आमने सामने कब बैठेगा, मैंने चैलेंज नहीं किया, तू बार बार फोन कर रहा है, फिर गलत बात कर रहा है, गलत बयान नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने तू मुनाजरा करने के लिए, कल भी तू 10 बार फोन कर रहा था, फिर मैंने बाइक चलाने की वजह से मैंने फोन नहीं उठाया, बाद में फोन किया, तूने उठाया नहीं, एक बार तूने किसी वक्त उठाकर तू पता नहीं क्या कर रहा था, तेरी आवाज नहीं आ रही थी, फिर मैंने कहा बदकारी कर रहा है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये बदकारी कर रहा है, बदकार इंसान है ये। और दूसरी बात तू बदकार है, ऑलरेडी तू बदकार है, मैं साबित करूंगा। तू बदकार है, तेरे सारे देवबंदी सारे अकाबिर बदकार है, मैं साबित करूंगा। दूसरी बात, तू पहले ये कब मुनाजरा करेगा, कब मुनाजरा करेगा, सामने कब बैठेगा, दूसरी बात नहीं, मुझे बोलने देगा, तू मुझे बोलने देगा, बोल, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो फोन क्लिक किया था मौलाना तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील पर तुमने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उस पर मैंने तुझे तुमने वीडियो भेजा है, तो उस पर तुझे जवाब दे तू, लेकिन तू मर्द भागा। उस पर जवाब आमने सामने देंगे, आमने सामने कब बैठेगा वो बोल। किसी सवाल का जवाब तेरे फोन पे नहीं दूंगा, तेरे किसी सवाल का जवाब फोन पे नहीं दूंगा। तू कब डेट बता पहले, खामोश रहना, बैठेगा, खामोश तेरा, अरे खामोश तेरा, डेट को सामने बैठेगा, तू इतना बता। हाँ बैठूंगा, खामोश रहा, हाँ बैठूंगा, खामोश रहा, का जवाब सामने दूंगा, बैठूंगा, खामोश रहा, बैठूंगा, नहीं बता रहा, इधर उधर की बात कर रहा है। अरे बताऊंगा, खामोश रहना, सिर्फ डेट बता, खामोश, हाँ नहीं पूरा खुलासा करूंगा, खुलासा करूंगा, हाँ मैं बता रहा हूँ डेट, बता रहा हूँ डेट बता रहा हूँ। जब तूने फोन किया है और चैलेंज किया मुनाजरा, जब तूने जब बात नहीं, डेट बता, सुन रहा है, डेट बता, मैं बता रहा हूँ डेट, आते महीने के आते, कौन सा महीना चल रहा है, तू जानता नहीं कौन सा महीना चल रहा है। तू जानता नहीं, पूछता है वो पूछता है जो जानता ना हो, या फिर किसी मुझे उल्टा सवाल पूछ रहा है। तो अक्टूबर है, अक्टूबर का 16 तारीख है, नवंबर, दिसंबर की पहली तारीख, ठीक है। 1.5 महीना तुझे बैठने के लिए 1.5 महीना लगेगा। सुनना मेरी बात सुनना, मैं अभी छुट्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, कश्मीर जाऊंगा और फिर दिल्ली जाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं छुट्टी में वापिस आने के बाद गुज़श्ता महीना तकरीबन 30 तारीख हो जाएगी मेरे को, नवंबर, दिसंबर की पहले हफ्ते की मैं तारीख तुझे बता दूंगा, ठीक है। दिसंबर के पहले हफ्ते की तारीख बताएगा, हाँ, 8 दिन पहले तुझे बता दूंगा मैं। नहीं 8 दिन पहले नहीं, तुझे आज फोन किया ना, उससे पहले फोन नहीं करना, फोन में बात नहीं होगी, जब नहीं, फोन में बात नहीं होगी, मेरी बात तो सुनना, हर मसले पर मेरी बात तो सुनना, मेरी बात तो सुन। तो वीडियो बनाकर भेजेगा तो मैं तुझे फोन करूंगा, नहीं भेजेगा फोन नहीं करूंगा। आज बैठ, कल बैठ, हाँ तो 2 दिन 3 दिन के अंदर डेट बता, मैं आऊंगा 3 दिन के अंदर, तू डेट बता, अभी बता 3 दिन तक मैं किसी तेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा और तेरे जमात के खिलाफ भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 3 दिन तक तेरे साथ ही मुकाबला करने की बात होगी। ठीक है, खामोश रहा, मेरी बात मुझे बोलने दे, तू मुझे बोलना बिल्कुल नहीं देता है, तू कितना बकवास कर रहा है। जब तूने चैलेंज किया है, मैंने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया है, अब मैंने बोला कि मैं अभी सफर में रहूंगा, मैंने चैलेंज किया कि तूने फोन तूने किया ना, तेरे साथ सामने बात होगी, तू फोन करके वीडियो करके झूठ मत बोलना, नए लोगों से फोन आता था, मैं बोला तू वीडियो करके भेजेगा, फोन करूंगा मैं, फोन पे बात करने के लिए भी तैयार है, बोलने दे रहा है कि तेरे तेरी अवसान खत्म हो जाती है। अरे मैं तारीख बता रहा हूँ तुझे, तारीख बता रहा है, 2 साल के बाद मैं तेरा चैलेंज कबूल कर लिया है, 2 साल से तुझे ललकार कबूल किया है, झूठा एड्रेस देकर, झूठा एड्रेस सामीन देके भाग रहा है, चैलेंज करके भाग रहा है, चैलेंज करके भाग रहा है, खबीज भाग रहा है चैलेंज करके, मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं तारीख बताऊंगा कौन से डेट को तू कबूल कर रहा है, चैलेंज तू किया, अभी तू कॉल करके मुनाजरा करने के लिए तूने कॉल किया ना, दिसंबर के पहले हफ्ते की मैं तारीख तुझे बता दूंगा, 10 से 15 दिन पहले बता दूंगा, 15 दिन नहीं, 1 महीना पहले बता, दिसंबर के 1 महीना पहले बता, 1 महीना पहले बता, अभी बता, 1.5 महीना बचे हैं अभी। हाँ तो एक
एक मिनट बता दूंगा, ठीक है? सुन, मेरी बात सुन। अभी दूसरी बात नहीं होगी। अरे खामोश रह, नहीं खामोश रह। करना है पहले, क्यों नहीं करना है? पहले अभी मुनाज़रा कर, भाग मत मुनाज़रा कर, 3 दिन के अंदर मुनाज़रा कर। भाग मत, तेरे से कोई बात नहीं होगी, तेरे से कोई बात नहीं होगी। झूठा हवाला देता है, झूठा हवाला देता है, झूठ का पोल खोले हमने। शामिल देके भाग रहा है, शामिल देके भाग रहा है। जब मुकम्मल नहीं सुनेगा, तारीख तय नहीं होगी। शामिल देखे मुनाज़रा चेंज कर रहा है सामने का, मैं बुला रहा हूँ उसको, तारीख भी मैं बताऊंगा। महीने बता दिए मैं, भाग रहा है, खामोश रहा। मैं सफर में हूँ, कभी सफर में रहूंगा मैं, अभी सफर में रहूंगा। तो एक बार भाग गया, तू 1 महीने के लिए भाग सकता है जो गोवा छोड़ करके। एक दिन के लिए, एक दिन के सफर मौकूफ कर, कहाँ जा रहा है बोल? वहीं पर 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। पहले मैं कश्मीर जाऊंगा, उसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा। कब दिल्ली में कब रहेगा बता? दिल्ली में कब रहेगा? दिल्ली में वो तो कश्मीर जाकर टिकट निकालूंगा तो बताऊंगा मैं। मुनाज़रा ही करूंगा, कश्मीर कब? मुनाज़रा ही करूंगा, मुनाज़रा ही करूंगा। कश्मीर कब जा रहा है? मुनाज़रा ही करूंगा। कश्मीर कब जा रहा है? डेट बता। मुनाज़रा ही करूंगा, मुनाज़रा ही करूंगा। डेट बता, कश्मीर कब जा रहा है? मुनाज़रा ही करूंगा मैं। कब जा रहा है वो बोला? मुनाज़रा ही करूंगा मैं निकल रहा हूँ 18, 19 या 20 को निकल रहा हूँ मैं। 20 को निकल रहा है ना? 19 तारीख को, 19 तारीख को बैठ मेरे साथ। नहीं, आने के बाद मैं भी मसरूफ हूँ, मैं मसरूफ हूँ। आने के बाद मेरे साथ बैठ। मसरूफ, तुझे मसरूफियत छोड़कर ये बैठेगा। जा रहा है ना? 19 तारीख को बैठ मेरे सामने। 19 तारीख को मैं आ रहा हूँ, 19 तारीख को आऊंगा। बोल, अभी वादा कर, वादा करते हैं, वादा करते हैं। 19 तारीख को खामोश रहा, जवाब दे रहा हूँ मैं। शामीन, इसने कहा कि 19 तारीख को मुनाज़रा करेंगे तेरे साथ, तो तैयार हो जा। मैंने इसका चैलेंज कबूल कर लिया है। 19 तारीख को आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये लेटर पेड पर भेजेगा कि ये अपने मसलक का मोतबर मुनाजिर है। जब इसके मदरसे से मोतबर, इसके पास से सर्टिफिकेट मिल जाएगी, सनद मिल जाएगा लेटर पेड में कि जलालुद्दीन अपने मसलक का मोतबर और मोतमद जो है मुनाजिर है, हम उसको मुनाजिर बिल्कुल पेश करते हैं। उसकी शिकस्त तमाम मसलक की शिकस्त होगी। जब वो लेटर पेड भेज देगा तो इंशाल्लाह इसके बेट के हम मुनाजरा कर लेंगे, क्योंकि मुनाजिर मुस्लिम मुझे माना है, इसने चैलेंज दिया है, मैंने चैलेंज कबूल कर लिया है। 19 तारीख को इंशाल्लाह मुनाजरा करेंगे बैठ करके। इसने चैलेंज किया है, मैं ये हमारे अकाबिर सलाह वीडियो बनाकर भेजता है। ये नए नंबर से फोन करता है, जब फोन करता है मैंने फोन किया, वो फोन करता है कुछ नहीं, मैं फोन करता हूँ, मिर्ची लगती है इसको। ठीक है, तो 19 तारीख को आ जा। 19 तारीख को ईशा की नमाज के बाद, 19 तारीख को ईशा की नमाज के बाद बैठ के इंशाल्लाह मुनाजरा आमने सामने करेंगे तेरे साथ। तय है, मुनाजरा का चैलेंज कर दिया है, कुछ सुनने का नहीं। 19 तारीख बोल दिया है, 19 तारीख बोल दिया है।